ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर बाणी। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया। बहुत ही सुंदर कबीर बाणी। जो किस्मत में होता है वो मिलता है। आज दौड़ है माया की, और देखिए कबीर बाणी क्या संदेश दे रही है। बहुत ही सुंदर कबीर बाणी। माया काल की खान है, माया काल की खान है, धरत्र गुण विपरीत। जहाँ जाए तहाँ सुख नहीं, जहाँ जाए तहाँ सुख नहीं, या माया की रीत कबीरा, या माया की रीत। माया काल की खान है, धरे त्रिगुण विपरीत। जहाँ जाए तहाँ सुख नहीं, या माया की रीत। देखिए माया की दौड़ पूरे पूरे परिवार की लगी हुई है। आज तो मेंबर ही बहुत कम रह गए, कहीं 2 ही हैं, बच्चे हो गए तो 3 हो गए, मैक्सिमम 4। चारों की दौड़ लगी हुई है। बच्चे भी लगे हुए हैं, माता पिता भी लगे हुए हैं। लेकिन इतनी दौड़ लगाने के बाद सब कुछ मिलना वही है जो प्रारब्ध में होता है। तो माया काल की खान है, धरे त्रिगुण विपरीत। जहाँ जाए तहाँ सुख नहीं, या माया की रीत। माया मृत्यु की खान है। देखिए सबको पता है कि कहाँ से आया और कहाँ निकल जाए। तो यही खेल है किस्मत का। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, और किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया। जो किस्मत में है वो आपको मिलना है। आप कितनी भी दौड़ लगा लो, एक घंटे में पूरे दिन का काम हो जाता है। अब 12 घंटे घूमने के बाद आदमी को वो संतुष्टि नहीं मिलती जो 1 घंटे में मिलती है। यही है प्रभु की माया। तो माया मृत्यु की खान है, ये त्रिगुण के विपरीत घूमती है। ये माया नहीं जाती, दुख का कारण बनती है। यही इसकी रीति है। जितना आपके प्रारब्ध में है उतना मिलेगा। इसीलिए सवेरे से शाम तक जो दौड़ लगती है, किसी का काम 1 घंटे में पूरे दिन का हो जाता है, और किसी का काम 12 घंटे में जाकर 1 घंटे का होता है। कोई खाली ही लौटे आता है, कोई काम नहीं होता। तो देखिए महात्मा मंगत राम जी की वाणी क्या कह रही है। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। आगे पीछे जो ना कर सके, तिल भर तिस पर मही। जो प्रारब्ध में है होगा वो ही। कितनी भी दौड़ लगा लो, जो प्रभु को मंजूर है, जो खुदा को मंजूर है होना वही है।
एक तिल भर भी, एक मासा भर भी इधर से उधर नहीं हो सकता, एक पत्ता नहीं हिल सकता। और जब कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो एक वाणी को और सेवन करते हैं। माया तरुबर त्रिविध का, माया तरोवर त्रिविध का, शोक दुख संताप। शीतलता सुपन नहीं, शीतलता सुपन नहीं, फल फीका तन ताप कबीरा, फल फीका तन ताप। माया तरबर त्रिविध का, शोक दुख संताप, शीतलता सुपने नहीं, फल फीका तन ताप। माया रूपी वृक्ष में शोक दुख संताप ये 3 प्रकार के फल लगते हैं। देखिए, ये माया रूपी वृक्ष ही समझो इसे, इस शरीर को ये किस प्रकार हमारे संत समझाते हैं, बड़ा सुंदर तरीके से समझाते हैं, लेकिन उस मानव के समझ में नहीं आता, उसकी बात हजम नहीं होती। तो माया रूपी वृक्ष में शोक दुख संताप ये 3 प्रकार के फल लगते हैं। इस वृक्ष की छाया में जरा भी शीतलता ठंडक का एहसास नहीं होता, ये हर पल दुख के घेरे में फंसा रहता है और इसका फल भी रसहीन तथा शरीर को कष्ट देने वाला होता है। देखिए, ये शरीर है, इसको एक थोड़ी देर के लिए वृक्ष मान लीजिए और इसमें 3 प्रकार के फल लगे हुए हैं। वो फल हैं शोक दुख और संताप। ये नित्य प्रति इस जीव के साथ हैं। और देखिए, वाणी भी क्या कह रही है इस माया के बारे में। जेती संपत पाविए, उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहते हमेशा। जितनी संपत्ति आप पा लीजिए, सुबह से शाम तक दौड़ लगाइए, मन में धीरजता नहीं आ सकती। चाहे पूरा घर कमाए, और ये भी खूब पता है कि आज मौत आते देर नहीं लगती, कब मौत आ जाए ऐसी ऐसी भयानक बीमारी देखने में आ रही हैं। 15 दिन 6 महीने नहीं लगते हैं और ये आदमी संसार से विदा हो जाता है, और वो कमाई जो इकट्ठी करी गई वो सारी की सारी यहीं रह जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये छोटी सी बात हजम नहीं होती कि जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहे हमेशा। आपने इस माया के पीछे पड़े तो आपसे प्रभु बहुत दूर हो जाएगा, प्रभु के लिए आपके पास समय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी है उस गुरु की बात को मानना, उस संत की बात को मानना जो ये कह रहे हैं कि माया मर मन मारिया, राख्या अमर शरीर, आशा तृष्णा मार के स्थिर है रहे कबीर। जिस महापुरुषों ने माया और
मन को मारकर शरीर को अमर बना लिया, उन्होंने ही आशा तृष्णा को भी मारकर परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो गए, वो आनंद के भागीदार बने। देखिए, वो आनंद जो इस देह में है, हर पल वो मौजूद है, लेकिन ये शरीर छूटने के बाद वो आनंद कहीं और चले जाएगा और ये मिट्टी हो जाएगा। तो ये मिट्टी होने से पहले इस माया को तजें और प्रभु की माया को जानें, तभी आपका काम चल सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कई बड़ी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, शायद किसी बंदे के समझ में आ जाए और बात वो चल पड़े और वो प्रभु को याद करे, ये सबसे अच्छा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।